कुमार, ग्राम पुलिस, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज, ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आरक्षण के विषय में जो राजभर समाज आंदोलित है, उसके आंदोलन का कारण ये है कि आज़ादी के बाद इस समाज को कुछ नहीं मिला अभी तक। जो आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, इसको मिलना चाहिए शासन प्रशासन में, वह प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो है। और हमारे समाज के लोग अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, इसलिए आरक्षण की मांग सरकार से की जा रही है। प्रतिवेदनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और इसके बाद कोर्ट के माध्यम से भी। कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब हमारा केस गया एसटी आरक्षण के विषय में, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 11 मार्च 2022 को कि 60 दिनों के अंदर राजभरों को आरक्षण का मैटर सॉल्व करके दिया जाए। सरकार ने हीला हवाली करते करते फिर ये निश्चय किया कि हमको सर्वेक्षण कराना है। 2 ज़िले का लेते लेते उसमें 5-6 महीने निकाल दिया, और फिर 17 ज़िले का सर्वेक्षण करके जब पूरी रिपोर्ट लखनऊ गई, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, हम लोग सर्वेक्षण में भाग लिए, प्रतिनिधिमंडल मिला हमारा, लेकिन हीला हवाली के साथ में समाप्त हो गया। तब तक आचार संहिता लागू हो गई। हमारे समाज के एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाए हैं। वो बार बार जब समाज पूछता है आरक्षण के विषय में, तो बोलते रहते हैं हम करा दिए हैं, हमने सर्वेक्षण करा दिया है, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से आदेश करवा दिया है। तमाम ये बिल्कुल 101% झूठ बोलते हैं, समाज को बरगलाते हैं। जबकि ये काम जागो राजभर जागो टीम के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। हम लोगों ने बनारस सारनाथ से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा किया। एक नया पैसा ओम प्रकाश राजभर ने नहीं दिया, और न तो उसमें भाग लिया, न तो कोर्ट में इतना पैसा लगा। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में वकीलों का पैसा देना पड़ता है, उसमें एक नया पैसा इन्होंने दिया। सर्वेक्षण में हम और डॉक्टर पंचम जी और केसरी नंदन जी, अंबेडकर नगर वाले, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके 17 ज़िलों का सर्वेक्षण कराया। उसमें कहीं भी ओम प्रकाश और उनकी पार्टी का एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। लेकिन समाज में बोलने के लिए सबसे पहले बोलते हैं, जैसे सब यही कर रहे हैं। हमने सुहेल देव जी को खोजा 1984 में, और 85 में हमने इंग्लैंड से फ़ोटो मंगवा के किताब लिखी। और ये जब पार्टी बनाए, इनको सजेस्ट किया गया, पार्टी बनाया सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इन्होंने 2002 में पार्टी फॉर्म किया। वहाँ भी भुला दिया गया, किसने खोजा किसने क्या किया, ले करके उड़ रहे हैं जैसे सब कुछ यही है। ये बौद्धिक शोषण है एक तरीके का, राजनीति के माध्यम से बौद्धिक शोषण। ये बौद्धिक शोषण करते हैं और समाज का भी वोट के माध्यम से शोषण कर रहे हैं। जब ये हुआ, भाजपा से इन्होंने समझौता किया, तो इनको मैंने खुद फ़ोन पे कहा था कि आप आरक्षण दिलवाने के बाद भाजपा में जाइए और पूरे समाज आपके साथ में चलेगा, भाजपा बहुत मजबूत होगी, राजभरों का भी कल्याण होगा और भाजपा का भी कल्याण होगा। लेकिन ये केवल अपनी व्यक्तिगत बात किया। इन्होंने बार्गेनिंग किया उनसे कि हमको एक मंत्री बना दीजिए, एक एमएलसी बना दीजिए और एक एमपी का टिकट दे दीजिए। तीनों बात इनकी फाइनल हो गई, आरक्षण नेपथ्य में चला गया। अब फिर से जब पत्रकार पूछ रहे हैं, घोसी से हारा इन्होंने, फिर पूछ रहे हैं, तो अब वही बात फिर करें। हम बात कर रहे हैं, लंबी प्रक्रिया है, आरक्षण के विषय में होगा, हम उसमें लगे हुए हैं। ये 101% झूठ बोलते हैं। इलेक्शन के पहले भी झूठ बोला, अब इलेक्शन के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। यही कारण है, यही झूठ पब्लिक में गया और पब्लिक ने इनको सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से भारी मतों से इनकी पराजय हुई घोसी से। और उसमें एक मूल निवासी पार्टी बनाया है भीमसेन जी ने, उन्होंने कलावती जी को खड़ा किया। कलावती जी एक बहुत बड़ी नेता तो नहीं है, लेकिन ये जनता का आक्रोश था कि उनको 50,000 के लगभग वोट मिला, वो अगेंस्ट में मिला इनके।
ये ओम प्रकाश राजभर जी के अगेंस्ट में मिला। इसके पहले इनको समझ में आ जानी चाहिए थी, जब बाई इलेक्शन था, दारा सिंह चौहान खड़े थे, उसमें एड़ी चोटी का पसीना लगा डाला इन्होंने, फिर भी वहाँ उस समय भी हारे, अब की भी हारे। पब्लिक धीरे धीरे इनके नाटक को समझ गई है। मुझे तो ताज्जुब होता है, हम लोग सामाजिक सोशल वर्कर हैं, समाज का काम आज करीब 40 बरस से कर रहे हैं। इतना सब कुछ करते हुए हम लोगों ने कभी शोषण की बात नहीं किया, लेकिन हम लोगों को भी उसमें उलझा करके हमारा भी शोषण करते हैं और अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनते हैं। जैसे सब कुछ यही है, राजभरों के जन्मदाता यही हैं। इन्होंने तो इतना तक किया था कि सुहेल देव जी का जन्म हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है ओम प्रकाश के राजभर के उससे। इतना बड़ा फ्रॉड और कोई कर सकता है? इतनी एरोगेंट टॉक करते हैं, इतनी भद्दी भद्दी बातें करते हैं। ये कोई नेता भद्र पुरुष के लिए शोभा नहीं देता। हमारे समाज को ये बदनाम कर रहे हैं। राजभर समाज जो मार्शल कौम है, इसको पार्टी के माध्यम से इन्होंने इसका मटियामेट कर दिया। समाज को, समाज की मान मर्यादा इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ब्रजेश पाठक ने इनको घुटनों के नीचे दबा दिया। आप समझ लीजिए इससे बड़ा क्या होता है, और वोट भी नहीं मिला इनको। अब इससे बताइए ये समाज का कितना बड़ा भला करेंगे। इसलिए अब हमारे समाज के लोग जान गए हैं इनकी सब नाटकबाजी को। अब हम अपना 2 जुलाई को हाई कोर्ट में फिर तारीख है। इस बार हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, मुख्य सचिव को ये लिख करके दिया है कि क्यों ना आपको दंडित किया जाए, आप कोर्ट की अवमानना किया है आपने। तो 2 जुलाई को देखते हैं क्या ये इनकी सरकार की तरफ से आता है निर्णय। लेकिन ये जितना बोलते हैं सब झूठ बोल रहे हैं कि हम रिपोर्ट भिजवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात करते हैं अपनी और अपने परिवार की, और समाज को एकदम गर्त में डाल रहे हैं। इनको ये चलने नहीं देंगे हम लोग इस पे अब लगे हुए हैं। अब खुल करके सामने आना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज